कल हम लोगों ने बस्ती तक कंप्लीट कर लिया था। बस्ती में था कि किस आसन में बस्ती का अभ्यास करना चाहिए। तो सब लोगों ने देखा था कि नाभि तक जल में जाकर उत्कट आसन करेंगे और उसके बाद गुदा द्वार में यानी एनस में एक नली को डालेंगे और उसका एनस का आकुंचन करेंगे। इससे पानी अंदर जाएगा और आपके जो मल द्वार है उसकी पूरी सफाई हो जाएगी। अब इसका फल देखते हैं इससे आगे बढ़ते हुए हम लोग। बस्ती कर्म हो गया था, बस्ती कर्म का फल कहते हैं 28 नंबर श्लोक है कि गुल्म प्लीहा उदरंग, यानी कि गुल्म रोग नहीं होगा, प्लीहा रोग नहीं होगा और उदर से संबंधित रोग नहीं होगा। च अपी, उसके बाद कहते हैं वात पित्त कफ उद्भवा, और वात पित्त कफ जो आपका उद्भव हो जाता है, जिसकी वजह से दिक्कत होती है, वात पित्त कफ में प्रॉब्लम होने से, उसके असंतुलन होने से, सम स्थिति में नहीं रहने से, उसमें भी फायदा होगा। उसके बाद कहते हैं वस्ती कर्म प्रभावेन क्षीयन्ते सकलामयाः, यानी कि बस्ती कर्म के प्रभाव से ये सभी चीजें छीन हो जाएंगी, जो हमारे अंदर असंतुलन की स्थिति है वो खत्म हो जाएंगे। यानी वात पित्त कफ जन्य जो है रोग वो भी खत्म हो जाएंगे। गुल्फ से संबंधित रोग, प्लीहा से संबंधित रोग, यानी कि जो स्प्लीन है, स्प्लीन को प्लीहा कहते हैं, पेट से संबंधित रोग वो सब खत्म हो जाएंगे। आगे कहा गया है और भी इसका फल बताया गया है कि धातु इंद्रिय अंतःकरण प्रसादम तथा दद्धात च कांति दहन प्रदीप्तिम, यानी कहा गया कि धातु धातु कितने होते हैं, धातु की संख्या 7 7 सप्त धातु होती हैं। और इंद्रिय कितने हैं, इंद्रिय 13 11 सॉरी 11 एकादश इंद्रिय, हमेशा याद रखिए। ये अभी उसमें पातंजल योग सूत्र में भी पढ़ा है और सांख्य दर्शन में भी पढ़ेंगे। एकादश इंद्रिय यानी एकादश मतलब 11 इंद्रिय होती है, 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय और 1 उभय इंद्रिय। मन को उभय इंद्रिय कहा गया, वो दोनों में आता है। तो 11 इंद्रिय आपके हो गए, सप्त धातु हो गया। कहते हैं कि सातों धातु जो है वो आपका सम स्थिति में आएगा, उसकी शुद्धि होगी, उसमें जो असंतुलन है वो ठीक होगा। आपके इंद्रिय जो है उसमें प्रसन्नता आएगी, अंतःकरण आपका शुद्ध होगा। अंतःकरण के बारे में 2-3 जगह अलग अलग है, लेकिन जनरली माना जाता है अंतःकरण किसको कहते हैं, मन बुद्धि और अहंकार को अंतःकरण, उसको चित्त जो कहा गया है उसी से संबंधित है। उसके बाद काय प्रसादम, उसकी क्या होगी, उसमें प्रसादम उसकी शुद्धि होगी, प्रसन्नता आएगी। और कहा गया है आपके चेहरे पर, शरीर में कांति का उद्भव होगा, तो आप बिल्कुल प्रसन्न हो जाएंगे। किससे, बस्ती से, क्योंकि बस्ती से हमारे पेट जो है पूरी तरह साफ हो जाता है, गंदगी नहीं रहती है हमारे अंदर, तो उससे इतना फायदा होता है। धातु इंद्रिय और अंतःकरण ये सब हमारा स्वच्छ हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है। उसके बाद कहा गया अशेष दोषोपचयं, कहता है बाकी जो दोष हैं, कितने दोष हैं, वात पित्त कफ, ये दोष भी हमारे खत्म हो जाते हैं। पाचन से संबंधित रोग हमारे खत्म हो जाते हैं। और क्या होता है, निहन्यात खत्म हो जाते हैं। अभ्यास से मानंग जल बस्ती कर्मंग, कैसे होता है, ये जल बस्ती के अभ्यास से इतने फायदे होते हैं हमारे। अब इसमें आगे कहा गया, यहाँ पे जल बस्ती शब्द का इस्तेमाल तो इन्होंने किया है, लेकिन स्थल बस्ती के बारे में कुछ नहीं कहा, तो ये ध्यान रखे, यहाँ कंफ्यूज नहीं होंगे। इसमें बस्ती जो कहा गया है वो बस्ती जल बस्ती का ही सिर्फ जिक्र किया गया है हठ प्रदीपिका में। अब आगे हमारा है बस्ती के बाद नेति, बस्ती के बाद हमारा नेति आता है। तो नेति में हम देखेंगे सूत्र की लंबाई 1 बितस्ती है, सूत्र की विशेषता चिकना है, फिर विधि और उसका फल बताया गया है। तो वो देख लेते हैं क्या कहा गया है। कहते हैं सूत्रंग बितस्ति सुस्निग्धं नासा नाले प्रवेशियेत, यानी कि सूत्र एक ऐसा धागा लेंगे जो 1 बितस्ती लंबा हो, बितस्ती 1 बित्ता को बोलते हैं, उसी को 9 इंच भी कहा गया है। वो कैसा होना चाहिए, सुस्निग्ध होना चाहिए,
यानी सुस्निग्ध मतलब चिकना होना चाहिए। उसके बाद क्या करना है उस धागे को लेकर, नासा नाले प्रवेशयेत, नासिका के नली से यानी नासिका में जो छिद्र है उसमें उसको प्रवेश कराएंगे। मुखात निर्गमयेत, मुख से उसको बाहर निकालेंगे, निर्गम कराएंगे। च ऐसा नेति सिद्धे निगद्यते, यही हमारा जो है इससे योगी जन नेति कर्म कहते हैं। यानी कि नेति में यहाँ सिर्फ सूत्र नेति की चर्चा की गई है। तो इसमें आपके एग्जाम में जो सवाल आता है वो कई बार कह देता है कि कितना 9 इंच भी दे देता है, कई बार वितस्ती भी दे देता है। तो इसमें एक वितस्ती या कितना होगा 9 इंच, 9 इंच लंबा होगा। सूत्र की विशेषता कैसा है, सुस्निग्ध कहा गया है, सुस्निग्ध यानी चिकना होना चाहिए वो। और विधि क्या बताई गई है बताइए। नासिका से डालकर मुख से बाहर निकालना। नासिका से प्रवेश कराएंगे और मुख से बाहर निकालेंगे। उसके बाद इसका फल देखते हैं आगे क्या कहा गया है और इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और क्या क्या निकल सकता है। कहा गया है कपाल शोधनी चैव दिव्य दृष्टि प्रदायिनी, कहने की कपाल की शुद्धि होती है इससे, और कपाल यहाँ मस्तिष्क को कहा गया है, और दिव्य दृष्टि प्रदायिनी, दिव्य दृष्टि मिलता है। तो दिव्य दृष्टि से एक सवाल यहाँ से आता है, जत्रु ऊर्ध्वजात रोग औधंग नेति आशु निहंती च, यानी जत्रु मतलब होता है कंधा, कंधे से ऊपर के रोग जो होते हैं वो खत्म होते हैं। तो इसमें से अब हम लोग सवाल निकालते हैं। सवाल इसमें से निकलेगा पहले तो ये कपाल शोधन, फल इसका है कपाल का शोधन होगा। और क्या होगा, दिव्य दृष्टि प्राप्त होगी। मेन ये है, ये दिव्य दृष्टि वाले में थोड़ा ज्यादा ध्यान रखेंगे, दिव्य दृष्टि कहता है। उसके बाद कहा गया तीसरा जत्रु रोग, यानी कंधे से ऊपर के रोग ठीक होते हैं। अब यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बन जाएगा, हट प्रदीपिका के मुताबिक सूत्र की लंबाई, नेति सूत्र की लंबाई कितनी होती है। तो इसमें आपका ऑप्शन चाहे एक वितस्ती हो या 9 इंच हो, दोनों में से जो भी ऑप्शन हो उसको हम लोग टिक लगाएंगे, एक वितस्ती या 9 इंच। इसी में से सवाल आता है कि कपाल दिव्य दृष्टि किस नेति कर्म से होता है। तो दिव्य दृष्टि वाला भी हम लोग इसको नेति कर्म यानी कि किस सटकर्म से होता है, तो अभी नेति कर्म का हम लोग देखेंगे आगे, और आगे बढ़ते हैं इसमें देखते हैं और किसी में होता है क्या दिव्य दृष्टि, तो हमें पता तो चले। कपाल शोधन वाला हो गया, जत्रु उर्व रोग हो गया, कंधे से ऊपर के रोग खत्म होते हैं। अब कहा गया अथ त्राटकम। अब त्राटक का अभ्यास क्या है, निरीक्षेत निश्चल दृशा सूक्ष्म लक्षण समाहितः अश्रु संपात पर्यंतम आचार्य त्राटकम स्मितम, यानी कि एक टक निश्चल दृष्टि से आंखें बिना पलके बिना झपकाए हुए सूक्ष्म लक्ष्य को हम देखेंगे, उसमें हमारी दृष्टि समाहित हो जाएगी। कब तक, जब तक कि अश्रु संपात ना होने लग जाए, यानी कि आंखों से आंसू ना निकलने लग जाए। यही हमारा जो है त्राटक क्रिया है, आचार्यों ने इसे ही त्राटक क्रिया कहा है। अब आगे कहते हैं मोचनं नेत्र रोगाणां तंद्रादीनं कपाटकम यत्नतः त्राटकम गोप्यम यथा हाट कपेटकम। अब कहते हैं ये जो त्राटक है, त्राटक से क्या होता है, नेत्र रोग जो है आंखों से संबंधित जो रोग है वो खत्म होता है। तंद्रा आदि रोग जो है वो खत्म होता है। योग मार्ग में बाधक तत्व कहा गया है इसको, यहाँ पे इन्होंने अपनी व्याख्या दी है, तंद्रा नहीं आने देती है। उसके बाद क्या कहा गया है, इस त्राटक को सोने की पेटी के समान समझना चाहिए, तब इसकी रक्षा करनी चाहिए। तो यहाँ से ये सवाल आ गया कि हाथ कपेटकम, पहला तो कहा गया कपाटकम यानी कि जो आपके नेत्र से संबंधित रोग हैं उसको दूर कर दिया, और तंद्रा आदि जो रोग हैं उसको कपाट बंद कर दिया, उसको आने ही नहीं देता है। और उसके बाद क्या कहा गया है कि ये गोपनीय है,
और किस तरह से गोपनीय है? ये सोने की पेटिका के समान, स्वर्ण पेटिका के समान गोपनीय है। तो अब यहाँ पे जरा हम लोग आगे बढ़ते हैं। त्राटक विधि में कहा गया है, क्या कहा गया बताइए जल्दी जल्दी, समय कम लगेगा। अश्रु सूक्ष्म तक अश्रुपात ना हो तब तक लक्ष्य की ओर सूक्ष्म ध्यान लक्ष्य केंद्रित को करना। एक टक देखना है, ठीक है। निश्चल कब तक देखना है? जब तक अश्रुपात कि तक। आंसू ना आ जाए। आंसू ना आ जाए। ये त्राटक के बारे में कहा गया है। और उसके बाद क्या इसका फल कहा गया है? आंखों के नेत्रों रोग के रोग दूर हो खत्म जाते हो हैं। जाते हैं। आंखों के रोग दूर होंगे। और क्या होंगे? तंद्रा तंद्रा, को दूर करता है। तंद्रा को आने ही नहीं देगा। सर तंद्रा मानी आलस या अनिद्रा? अच्छा, आलस, आलस आलस आने नहीं आलस के देता। बाद ही अनिद्रा आती है ना। तो निद्रा से पहले की स्थिति जो होती है कि अब आलस आ रही, अब निद्रा वाला शरीर अलसाने लगता है, उसी को तंद्रा कहते हैं। तो तंद्रा को जी। आने ही नहीं देता है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? आंखों की रोशनी बढ़ाता है। सोने की सोने की पेटी पेटी के की तरह समान गुप्त रखनी चाहिए। गुप्त रखना चाहिए। तो सवाल यहाँ से निकलता है कि कौन सा सत्कर्म है जिसको सोने की पेटी के समान गुप्त रखना चाहिए? तो हमारा होगा त्राटक। कौन सा सत्कर्म है जिसे सोने की पेटी के समान गुप्त रखना चाहिए? तो ये हमारा हो गया त्राटक। ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, अगला अभ्यास देखते हैं कि और क्या कहा गया है। अब है हमारा त्राटक हो गया, त्राटक के फल हो गया। यहाँ हमने एक सवाल भी निकाल लिया, स्वर्ण पेटिका त्राटक, स्वर्ण पेटिका त्राटक मनी मन लोग जपते भी रहे, क्योंकि यहीं पे हमें याद करना है। अब हम नौली क्रिया देखते हैं। कहा गया कि नौली क्रिया वो है कि अमंदावर्त वेगेन तुंदं सव्य अपसव्यतः नतांसो भ्रामयेत देशा नौहली सिद्धे प्रचक्षते। यानी कि कंधे को थोड़ा आगे झुका करके, जब कंधे को हम थोड़ा आगे झुका लेंगे, उसके बाद तीव्र गति से क्या करेंगे? पेट को बाएं और दाएं, सव्य मतलब होता है लेफ्ट, अब सब होता है उसका उल्टा, यानी कि बाएं दाएं उसको पेट को हमें घुमाना है। सिद्धों के द्वारा इसे ही नौली क्रिया कहा गया है। ये बहुत सिंपल है। इसमें नौली आप लोग घुमाते हैं, किनका सिद्ध है नौली? और नौली, बाएं और दाएं तो जाता है पर पूरा नहीं होता। अच्छा अभी देखते हैं नौली क्रिया। एक बार देखते हैं वीडियो में नौली क्रिया कैसे है। ये है नौली क्रिया अपना। घर बैठ इसका इस तरीके से हम पेट को कर लेते हैं, और हमें घुमाना भी होता है। ये हम इस तरह से इसको पेट को घुमाते हैं बाएं दाएं नौली क्रिया में। ठीक है, ये हमारा ये नौली क्रिया है। देखिए इस तरह से पेट को हमें घुमाना है बारंबार। यही हठ प्रदीपिका में नौली क्रिया इसको कहा गया है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। कहा गया है कि कंधे को आगे झुका करके और तीव्र गति वाले भंवर के समान उदर को दाएं बाएं घुमाना चाहिए। इसे ही सिद्धों ने नौली क्रिया कहा है। अब नौली क्रिया का हम देखते हैं कि इसके लाभ क्या है, इसके फल क्या हैं। कहा गया है मंदाग्नि संदीपन। मंदाग्नि का है मंद अग्नि, जिससे कि आपका खाना ठीक से नहीं पचता है। अग्नि ज्यादा मतलब खाना खाते हैं बहुत देर तक वो पचता ही नहीं, तो जो मंद अग्नि है संदीपन उसको तीव्र कर देता है। पाचन आदि संधाई का, जो खाना आपने ऐसा खाया है जो पचता ही नहीं है, तो भुक्त भोजन, उस भोजन को भी पचाने का इसमें क्षमता है इससे, यानी नौली क्रिया से। उसके बाद
आनंद करी सदैव, हमेशा आप आनंद में रहने लगते हैं। जब जैसे आपका पेट साफ होता है, अग्नि जो है तीव्र हो जाती है, खाना पचने लगता है, तो ऐसे भी मन प्रसन्न हो जाता है, आनंद की स्थिति आ जाती है। अशेष दोष आमय शोषणी च हट क्रिया मौली इयम च नौली। कहा गया है कि बाकी जो दोष हैं वो दोष भी खत्म होते हैं, विविध प्रकार के दोष हैं, उस दोष को ये नष्ट कर देती है। इसीलिए इसे हठ क्रिया में श्रेष्ठ कहा गया है, मौली कहा गया है। किसे हठ क्रिया में श्रेष्ठ कहा गया है? नौली क्रिया को हठ क्रिया में श्रेष्ठ कहा गया है। तो एक बार इसको फिर से रिवाइज कर लेते हैं। नौली क्रिया को, नौली में कहा क्या कहा गया? विधि को कंधे को आगे झुकाना है। बोलिए, बोलेंगे तब होगा। कंधे को आगे जी सर। झुकाकर ठीक है, तीव्र गति से बाएं और उधर को दाएं दाहिने और से बाएं और बाएं बाएं से दाहिने दाएं घुमाना है। उधर को दाहिने से बाएं और फिर बाएं से बाएं दाएं। से दाएं। बाएं से दाएं घुमाना है। इसे ही योगी जन नौली क्रिया कहते हैं। और फल में क्या कहा गया इसका? मंद अग्नि को तीव्र कर देता है। सर सदा मंद आनंद को लाने वाली, मंद दोष। जठर अग्नि को प्रदीप्त करने वाली, मंद अग्नि को तीव्र करता है। और क्या कहा गया है? भोजन को पचाती विविध है। दोषों तथा रोगों को होता है। नष्ट करती है। हाँ, भोजन को पचाता है, यानी कि जो भुक्त भोजन, जो गरिष्ठ भोजन भी है ना, भुक्त मतलब गरिष्ठ होता है, तो यहाँ गरिष्ठ भोजन लिख ही देते हैं। गरिष्ठ भोजन को ही भी पचाता है। गरिष्ठ भोजन को पचाता है और आनंद की स्थिति उत्पन्न होती है। हट उसमें मेन माना है इसको। और क्या मेन माना है? हठ क्रिया में नौली क्रिया को श्रेष्ठ क्रिया माना में है। हठ कर्मों में नौली को श्रेष्ठ माना है। तो यहाँ से ये इंपॉर्टेंट आ जाता है अपना, सत्कर्मों में नौली को श्रेष्ठ माना है। ये क्वेश्चन हमारा यहाँ से निकल जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। ये हमारा 35 नंबर हो गया। अब कपालभाति। कपालभाति के बारे में बड़ा संशय रहता है, कपालभाति करे कैसे। तो अब कपालभाति के बारे में कहा गया है, वस्त्रावल्लोहकारस्य रेच पुरोष संभ्रमो कपालभातिर्विख्याता कफ दोष विशोषणी। कहा गया है लोहार की धौकनी, वस्त्रावल्लोहकार से, लोहार की धौकनी के समान, रेच पुरोष संभ्रमो, शीघ्रता से रेचक और पूरक करें, इसी को कपालभाति कहते हैं। कपालभातिर्विख्याता, ये कपालभाति के नाम से विख्यात है। और यह कफ दोष विशोषणी, कफ और कफ दोष को नष्ट करने वाली है। अब हम लोग जो अब कपालभाति का अभ्यास करते हैं, लेकिन इसमें क्या ये वाला है जो हम लोग कपालभाति करते हैं? हाँ सर। नहीं, नहीं है, क्योंकि लोहार की धौकनी के समान शीघ्रता से रेचक और पूरक करे। लेकिन हम लोग जो ये वाला करते हैं, इसमें क्या होता है, रेचक पूरक जो है वो हमारा इनहेलेशन जो है वो हमारा पैसिव होता है, एक्सहेलेशन जो होता है जो हम रेचक करते हैं उस पे सर हमारा ये सारा इसमें pressure ना भस्त्रिका कपालभाति, भस्त्रिका को कपालभाति नाम दे दिया गया है। प्रैक्टिकल में हाँ। लोग भस्त्रिका करते हैं इस तरीके से। हाँ, इस तरीके से। हाँ, तो यहाँ जो कहा गया है उसका मतलब है एक तरह से भस्त्रिका जो है शीघ्रता से लोहार की धौकनी की तरह हम रेचक पूरक करते हैं, तो उसको इसमें हठ प्रदीपिका में उसको कहा गया है कपालभाति। इसलिए हम लोग जो ये करते हैं ना। जी बंटी जी कुछ कह रहे हैं? सर कपालभाति को तो हम लोग प्राणायाम में शामिल करते हैं, लेकिन ये तो है क्रिया ना। तो ये षटकर्म में कहा गया है। जी ठीक है। और कपालभाति प्राणायाम क्यों कहते हैं वो भी मैं बाद में बता दूंगा कभी। वैसे आपको पता है उसमें घेरन संहिता में कितने तरह की जी कपालभाति है? सर, जी सर, 3 टाइप के हैं। 3 प्रकार। वात, वित्त और शीतकर। हाँ, वातक्रम, व्युतक्रम और शीतक्रम। तो वातक्रम वाला जो उसमें अभ्यास है ना, वो जो अनुलोम विलोम अभ्यास हम लोग करते हैं, ठीक उससे मिलता जुलता है। बाकी जो दोनों है, नाक से पानी लेना और मुख से छोड़ना, मुख से लेना, नाक से छोड़ना, उस तरह का है। लेकिन यहाँ पे कपालभाति थोड़ा सा भस्त्रिका से मिलता जुलता है, जैसा हम लोग जनरली भस्त्रिका कराते हैं, उससे मिलता जुलता हठ प्रदीपिका में है।
अब ये कफ रोगों को नष्ट करने वाली होती है। तो कपालभाति से क्या फायदा होता है? कफ रोग नष्ट होते हैं। अच्छा, इसको पहले कंप्लीट कर लेते हैं। कपालभाति वाला छोटा सा ही दिया हुआ है। बताइए विधि में क्या कहा गया है, एक बार बोलिए तो एकदम कंफर्म हो जाएगा। हठ प्रदीपिका के अनुसार धौंकने के समान सांस को लेना और छोड़ना, पूरा कर रेचक सांस करना, की धौकनी के समान पूरक और रेचक रेचक करना। करना है, यही कपालभाति है। और इसमें फल क्या बताया गया है? कफ रोग नष्ट हो कफ जाते हैं। रोगों को नष्ट करने वाली। रोगों को कफ नष्ट करने दोषों वाली। को दूर करता है। तो सवाल यहीं से आता है कि कपालभाति के अभ्यास से कौन से दोष दूर होते हैं? तो कफ दोष दूर होते हैं। कौन से दोष दूर होते हैं? तो ये हमारा यहाँ तक कपालभाति का अभ्यास हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या कहा गया है। कपालभाति के बाद हम पढ़ते हैं, अब इसका थोड़ा सा कहा गया, षट कर्म निर्गत स्थौल्य कफ दोष मलह आदि प्राणायाम तथा कुर्यात अनायासेन सिद्ध्यति। कहा गया है कि जो हम लोग ये षटकर्म का अभ्यास करते हैं, इससे क्या है, स्थौल्य और कफ दोष यानी स्थूलता, जो हमारी मोटापा है, मोटापा और कफ संबंधी रोग जो है वो खत्म हो जाता है। और जब ये खत्म होता है तब हमें प्राणायाम करना चाहिए। उससे क्या होगा? प्राणायाम की सिद्धि में आसानी होगी, क्योंकि हमारी नाड़ियों की भी शुद्धि हो जाती है, मोटापा खत्म होगा। कफ दोष से संबंध, मोटापा कफ दोष का संबंध है। कफ दोष जिसको है उसको जनरली मोटापा होता ही होता है। तो मोटापा और कफ दोष षटकर्म से खत्म होता है। शुरुआत में भी हम लोगों ने पढ़ा था। ये भी सवाल आता है कि षटकर्म के अभ्यास से क्या होता है? तो मोटापा और कफ दोष खत्म होता है। कहीं आए तो यही हमें टिक लगाना है। कहा गया है कि षटकर्म के अभ्यास से मोटापा कफ दोष खत्म करे, फिर प्राणायाम का अभ्यास करे। क्यों? क्योंकि उससे प्राणायाम जो है आसानी से हमारा सिद्ध हो जाएगा। अब प्राणायाम के बारे में थोड़ा सा व्याख्या कर रहे हैं कि प्राणायाम एव सर्वे पशुष्यन्ति मला इति आचार्यानां तो केशांचित अन्यत कर्म न सम्मतम। अब इसमें कहते हैं, अब इसको लेकर के हठ प्रदीपिका में थोड़ा सा संशय उत्पन्न किया गया। षटकर्म को लेकर कहा गया सबको षटकर्म करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि केवल जिनमें मोटापा है और कफ दोष है सिर्फ उन्हीं को षटकर्म करना चाहिए। कुछ आचार्यों का ऐसा मत है, आचार्यानां तु, कुछ आचार्यों का ऐसा मत है। जिनको नहीं है कफ दोष और मोटापा, वो आसन के बाद सीधे प्राणायाम पर आ सकते हैं। उनके लिए ये धौती कर्म वगैरह, ये षटकर्म, इसकी जरूरत नहीं है। तो ये सवाल कई बार वाईसीबी में इंटरव्यू में पूछ दिया जाता है कि हठ प्रदीपिका में बताइए कि क्या सबको करना है षटकर्म? तो उसमें कह देंगे नहीं, कुछ आचार्यों का मत है हठ प्रदीपिका के मुताबिक कि हमें सबको ये नहीं करवाना है। ये इस पे लिख ही देता हूं, तो ये भी एक तरह से कंप्लीट हो जाएगा हमारा। बताइए अब आप लोग बताइए इसका जवाब कुछ करना चाहिए। आचार्यों का मत है कि जिनको कफ है और मोटापा है वो नहीं करें और बाकी सब ना करें। जिनको मोटापा और कफ है वही कहें। जिनको मोटापा और कफ दोष नहीं है उनके लिए षटकर्म का अभ्यास जरूरी नहीं है, ये कहा गया है। ये हमारा इंपॉर्टेंट यहाँ से निकलता है। कई बार इंटरव्यू वगैरह में पूछ दिया जाता है, तो हम सिर्फ नेट के ही उससे नहीं, बाकी जगहों पे भी कहीं इंटरव्यू देने जाए तो वहां भी हम बोल्ड होकर के अपनी बात रखें, उनको लगे कि नहीं इन्होंने शास्त्र का ज्ञान लिया हुआ है। अब देखिए इस अगले सूत्र से भी एक सवाल, इंपॉर्टेंट सवाल निकलता है और आपको के ज्ञान के लिए भी, दूसरों को बताने के लिए भी ये बहुत जरूरी होता है। कहा गया है ब्रह्मादयः त्रिदशाः अपि पवनाभ्यास तत्पराः। अब देखिए ब्रह्मादयः त्रिदशाः अपि पवनाभ्यास तत्पराः अभुवन अंत कभयात तस्मात् पवनम अभ्यसेत। कहते हैं ब्रह्मा आदि देवता भी मृत्यु के भय से, कि हमें मृत्यु ना ग्रस ले,
उसके वजह से प्राणायाम का अभ्यास में लगे रहते हैं, प्राणायाम का अभ्यास करते रहते हैं। इसीलिए हम लोगों को भी, आम लोगों को भी प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए ताकि मृत्यु हमसे दूर रहे। अब यहाँ सवाल निकलता है कि ब्रह्मा आदि देवता भी प्राणायाम का अभ्यास क्यों करते हैं? एक तो इस तरह, इसी को घुमा के भी सवाल पूछा जा सकता है। मृत्यु के भय से लगातार प्राणायाम का अभ्यास करते रहते हैं। ठीक है, यहाँ ये सवाल हमारा निकलता है ब्रह्मा भगवान वाला, तो इसको ध्यान रखेंगे। अब आगे कहा गया है, देखिए, यावत बद्धो मरुत देहे यावत चित्तम निराकुलम यावत दृष्टि भ्रुवो मध्य तावत काल भयं कृतं कुतः। यानी कि जब तक शरीर में वायु निरुद्ध है, वायु रुकी हुई, निरुद्ध मतलब अंदर हमने निरुद्ध कर लिया, वायु को कंट्रोल में किया हुआ है, तब तक हमारा चित्त शांत है। जब तक यावत दृष्टि, जब तक दृष्टि भूमध्य में लगी हुई है, यावत दृष्टि भ्रुवो मध्य तावत काल भयं कुतः। कहते हैं जब हमारी दृष्टि भूमध्य में लग गई तो हमें मृत्यु का भय क्यों? यानी कि जब तक शरीर में वायु निरुद्ध है, जब तक चित्त शांत है, और जब दृष्टि हमने, यानी कि कौन सा यहाँ पे कौन सा वो करना है मुद्रा, सांभवी मुद्रा। सांभवी मुद्रा के बारे में यहाँ एक तरह से इनडायरेक्टली कह रहे हैं, जिसकी चर्चा आगे भी होगी। तो तब तक हमें मृत्यु का भय होगा ही नहीं, क्योंकि हमने श्वास को निरुद्ध कर लिया, आप शरीर से हम बाहर निकलने दे नहीं रहे, और हम लग गए उधर भूमध्य में, हमारा ध्यान चला गया, अब श्वास पे ध्यान ही नहीं है, श्वास रुकी हुई है जहां का तहां। तो उससे क्या होगा, मृत्यु का भय नहीं होगा। अभी प्राणायाम का थोड़ा सा विशेषता प्राणायाम की बता रहे हैं ताकि आगे प्राणायाम बताने में आसानी होगी। आगे कह रहे हैं, विधिवत प्राण संयमे नारी चक्रे विशोधिते सुषुम्ना वदनं मित्वा सुखात विशति मारुतः। थोड़ी सी और व्याख्या और प्राणायाम के बारे में विशेषता बता रहे हैं। कहते हैं कि विधिवत अगर हम प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो उससे क्या होता है, हमारा जो नारी समूह है, जो 72,000 नारियों की चर्चा है इसमें हठ प्रदीपिका में, वो हमारा शुद्ध हो जाता है। और जब नारी शुद्ध होता है तो क्या होता है, प्राणायाम से सुषुम्ना में, सुषुम्ना के मुख का भेदन होता है और सुषुम्ना नाड़ी में हमारा प्राण जो है वो चलने लगता है। तो उससे क्या होता है कि हमारे कुंडलिनी का जागरण भी होता है। तो इसमें कह रहे हैं कि सुख पूर्वक प्रविष्ट हो जाता है सुषुम्ना नाड़ी में हमारा प्राण यानी वायु। अब आगे बढ़ते हैं। आगे कहा गया, मारुते मध्य संचारे मनः स्थैर्यं प्रजायते यो मनः सुस्थिर भावः सैव अवस्था मनो उन्मनी। यहाँ कहा गया है कि जब हम ये संचार होना लगता है, जब सुषुम्ना में प्राण का संचार होने लगता है तो मन जो है स्थिर हो जाता है। हम लोगों ने घेरन संहिता में पढ़ा हुआ है कि सुषुम्ना ध्यान में हम लोगों ने पढ़ा हुआ था कि सुषुम्ना में जब संचार होने लगता है तो उस समय तक हम ध्यान से, उसको ध्यान के माध्यम से उस कुंडलिनी को और आत्मा जो एक योग हुई है उसको देखते हैं। तो उसी से मिलती जुलती चीजें हठ प्रदीपिका में कहा गया है कि जब मध्य संचारे, मध्य संचारे से यहाँ तात्पर्य है सुषुम्ना में जब प्राण हमारा जाता है तो मन जो है हमारा स्थिर हो जाता है। और जब मन भली प्रकार स्थिर हो जाता है किसमें, उस प्राण में, तो कहते हैं यही भाव जो है, सुस्थिर भाव जो है, यही मनो उन्मनी अवस्था है। मनो उन्मनी अवस्था इसी को कहा गया है। तो यहाँ पे मनो उन्मनी से एक बार निकल सकता है, लेकिन इसको देखते हैं आगे प्राणायाम में आएगा, मनो उन्मनी में भी आएगा, इसलिए अभी इसको छोड़ देते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब कहा गया है, तत् सिद्धये विधानज्ञा चित्रान कुर्वन्ति कुंभकान विचित्र कुंभक अभ्यासात विचित्रा सिद्धिम आपनुयात। अब जितकी इतनी व्याख्या की गई है, प्राणायाम की इतनी व्याख्या की गई, प्राणायाम से हमारा सुषुम्ना नाड़ी में प्राण चला जाएगा, इतना फायदा होगा। तो कहा गया कि अब वो सुन तो लीजिए, इतने फायदा देने वाले, इतनी सिद्धि देने वाले जो ये विचित्र कुंभक हैं, ये कौन कौन से कुंभक हमारे विचित्र हैं।
अब कहा गया अथ कुंभक भेदा है, अब कुंभक का भेद हम आपको बताते हैं। तो कौन कौन सा भेद कुंभक का बताया? 8 कुंभक बताए हैं। सूर्य भेदी, उज्जयी, शीतकारी, शीतली, भस्त्रिका, भ्रामरी, मूर्छा और प्लावनी, ये 8 कुंभक हमारे हैं हठ प्रदीपिका में। इसमें सूत्र में भी देख लेते हैं एक प्रकार, एक तरह से क्या क्या कहा गया है। सूर्य भेदन मुज्जयी, शीतकारी, शीतली तथा भस्त्रिका, भ्रामरी, मूर्छा, प्लावनी, ये अष्ट कुंभका, ये जो हमारे अष्ट कुंभक हैं वो ये हैं। यानी कि यहाँ पे कुंभक कहा गया है प्राणायाम को। तो कुंभक के प्रकार हमने देख लिया, अष्ट कुंभक हैं, ये अष्ट कुंभक हमारे सामने है। और एक चीज मैं यहाँ एक इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहूंगा, जो कल फिर से बताऊंगा, लेकिन थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं। देखिए, प्राणायाम के 3 अंग बताए गए हैं। प्राणायाम के 3 अंग कौन से हैं? जैसे प्राणायाम अगर पूरा शरीर है तो उसमें पूरक, कुंभक और रेचक हम करते हैं, इसमें कोई डाउट किसी को नहीं है। सब लोग जानते हैं प्राणायाम में पहले पूरक लिया, फिर कुंभक किया और फिर हम लोग रेचक कर देते हैं। तो इसको प्राणायाम के 3 अंग कहे गए हैं। अब जो कुंभक शब्द है ना, इसके 2 भेद बताए गए हैं, सहित और केवली। तो सहित कुंभक और केवली कुंभक। तो अब सवाल उठता है कि सहित कुंभक क्या है, केवली कुंभक क्या है? तो सहित कुंभक में कहा गया है जितने भी अभी प्राणायाम 8 प्राणायाम आपको ये बताए गए हैं, ये 8 के 8 प्राणायाम जो है ये सहित कुंभक की श्रेणी में आते हैं। ये ध्यान रखिए, यहाँ इसलिए कंफ्यूजन में पहले दूर कर रहा ताकि जब सूत्र पे आएंगे तो एक बार और करेंगे। तो सहित कुंभक किसको कहते हैं? जिसमें पूरक और रेचक हमें करना पड़ता है, इसके लिए अभ्यास करनी पड़ती है। इससे हमने नाक बंद किया, अब हम जनरली कोशिश करके श्वास लेते हैं अपनी क्षमता अनुसार, फिर कोशिश करके धीरे धीरे सोचते हैं श्वास को कंट्रोल में करते हुए बाहर निकाले। हम अभी क्या कर रहे हैं? कोशिश कर रहे हैं। और जब कोशिश से परे हो जाते हैं, बिना कोशिश के ही हम जब श्वास को जहां तहां रोक लेते हैं, जितनी देर तक चाहे रोक ले, उसके बाद ध्यान में लगे रहते हैं, तो वो जो स्थिति होती है वो केवली कुंभक की स्थिति होती है। उसमें फिर हमें रेचक और पूरक के लिए कोशिश करने की जरूरत नहीं होती, हमारी मर्जी, हम श्वास रोक करके कई कई दिनों तक रह सकते हैं। तो वो यानी कि प्राणायाम की जो उच्च अवस्था है वो केवली कुंभक है। और कहा गया है, आगे सूत्रों में आएगा, कि हमें प्राणायाम तब तक करना चाहिए जब तक केवली कुंभक सिद्ध ना हो जाए। तो इसके लिए हमने शुरुआत, जी अनामिका। सर पर इसमें तो शायद नहीं दिया, और जब घेरन पढ़ते तो शायद दिया है, उसमें शायद के 2 टाइप दिए सर, उसमें फिर क्या डिफरेंस है? और नहीं, उसमें बता देंगे इसमें घेरन के हिसाब से, अभी ये हठ प्रदीपिका के हिसाब से हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये सारे जो हैं, मतलब जो भी हम प्राणायाम करते हैं बेसिकली, वो सहित के अकॉर्डिंग आते हैं। हाँ, ये घेरन के मुताबिक, सॉरी, हठ प्रदीपिका के मुताबिक सारे सहित में आए, क्योंकि सब में पूरक और रेचक है, कुंभक है। यानी पूरक रेचक जिसमें भी हम कर रहे हैं कोशिश से, जिसमें हमें कोशिश करनी पड़ती पूरक रेचक के लिए, वो सब सहित कुंभक आता है। इसलिए जानबूझ करके मैंने ये बीच में डाला है, ये चीज आगे है इसी में हठ प्रदीपिका में। तो मैंने कहा अभी बता देता हूँ ताकि बाद में समझने में और आसानी होगी। तो और सर उसमें और ये केवली का अर्थ ये भी लगाया जा सकता है, मतलब स्वतः ही श्वास का रुक जाना और ध्यान का लगे रहना, चाहे हाँ, बाहर की बाहर हो अंदर की अंदर हो, स्वतः बिल्कुल ही मतलब कुंभक का लग जाना, वो केवली कहलाएगा। वही केवली जिसमें कि पूरक और रेचक की अब हमें कोशिश करने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है। स्वभावतः वही, अपने आप ही वो हो हाँ, जाए। उसमें कहा गया ना पातंजल में स्तंभ वृत्ति, हाँ। जो जहाँ जैसे वैसे ही रुक जाता है, उसी को यहाँ पर केवली कुंभक कहा गया। केवली कुंभक से ही राजयोग की प्राप्ति तक रास्ता जाता है। ये आगे हम लोगों के सूत्र में है, वो देखेंगे। तो अभी हम लोग सूर्य वेदी, इसको सीक्वेंस में एक बार कोई बोलिए, क्योंकि इसी सीक्वेंस में रहेगा, सीक्वेंस में हमें याद करना बहुत जरूरी है। एक बार बोल जाइए इसको, तो एक एक करके अनामिका जी शुरू कीजिए। सूर्य वेदी, उज्जयी, शीतकारी, शीतली, भस्त्रिका, भ्रामरी, मूर्छा, प्लावनी। अरुण जी। सूर्यवेदी, उज्जाई, शीतकारी, शीतली, भस्त्रिका, भ्रामरी, मूर्छा, प्लावनी। बंटी जी। सूर्य वेदी, उज्जयी, शीतकारी, शीतली, भस्त्रिका, भ्रामरी, मूर्छा, प्लावन। भारती माली जी। धर्मेंद्र जी। लेखा जी। जी सर। पढ़िए।
सूर्यभेदी, उज्जाई, शीतकारी, शीतली, भस्त्रिका, भ्रामरी, मूर्छा और प्लावनी। हाँ, यानी कि सबसे पहला जो हमारा है वो है सूर्यभेदी प्राणायाम। शालिनी जी। सूर्यभेदी, उज्जाई, शीतकारी, शीतली, भस्त्रिका, भ्रामरी, मूर्छा, प्लावनी। स्वाति जी। जी सर। सूर्यभेदी, उज्जाई, शीतकारी, शीतली, भस्त्रिका, भ्रामरी, मूर्छा, प्लाविनी। इसलिए पढ़ा रहा हूँ, जनरली जब हम लोग अभ्यास करते कराते हैं ना तो शीतली शीतकारी बोल देते हैं। पहले हम शीतली का नाम लेते हैं, बाद में शीतकारी का नाम लेते हैं। लेकिन हठ प्रदीपिका में कहा गया पहला तो सूर्यभेदी। अब इसको ध्यान ऐसे रखिएगा कि हम शुरुआत करेंगे प्राणायाम से तो भगवान सूर्य का ध्यान करते हुए करेंगे। एक सूत्र एकमात्र देवता है जो दिखते हैं सामने, तो सूर्य, चलो सूर्य भगवान, तो सूर्यभेदी उससे ले लेंगे। उसके बाद उज्जयी, फिर शीतकारी शीतली, हम शीतली शीतकारी कहते हैं, उसको उल्टा कर देंगे, शीतकारी और शीतली हो जाएगा। तो ठंडा हमने कर लिया, यानी एक बार हमने गर्म किया सूर्यभेदी, बीच में एक बैलेंसिंग वाला आ गया उज्जयी, ये ना ठंडा ना गर्म वाला है, बीच में 2 ठंडा वाला आ गया शीतकारी शीतली, फिर भस्त्रिका, फिर हम गर्म कर रहे हैं। और भ्रामरी प्राणायाम ये भी बैलेंस करने वाला, यानी उज्जयी और भ्रामरी ये बैलेंस करता है ठंडा और गर्म को। उसके बाद मूर्छा के प्लावनी, 2 इसको नाम रख लीजिएगा, मूर्छा और प्लावनी हमारा है। क्या भस्त्रिका कपालभाति है ना? नहीं, यहाँ भस्त्रिका अलग होगा, यहाँ देख लीजिएगा। वो तो हम लोग कह रहे थे कि उससे मिलता जुलता है कपालभाति में। यहाँ का भस्त्रिका हम लोग देखेंगे कि कैसे करना है। अब कहा गया है, हाँ यहाँ हो गया 44, 45 नंबर हम लोग पूरकांते। पूरक अंते तु कर्तव्यो बंधो जालंधर अभिद्ध कुंभक अंते रेचक आदो कर्तव्य तो उड्डयन कह। अब यहाँ पे हमारा इंपॉर्टेंट थोड़ा सा आता है। कहते हैं कि पूरक के अंत में जालंधर बंद नामक बंद करेंगे, जालंधर बंद लगाएंगे पूरक के अंत में, और कुंभक के अंत में और रेचक के प्रारंभ में उड्डयन बंद लगाएंगे। इसको समझ में आया किसी को? सर, जब हम लोग सांस लेते हैं तो सांस लेने के बाद हमेशा मतलब अंदर ही सांस को रोकेंगे, और जब छोड़ेंगे तो छोड़ने के बाद उद्यान बंद को जरूर लगाएंगे, मतलब थोड़ी देर के लिए कुंभक करेंगे। हाँ, अब देखिए, अब कहा गया पूरक के अंदर, जब हमने पूरक श्वास ले लिया, जब हमने श्वास ले लिया तो पूरक जैसे ही हमारा कंप्लीट हुआ हम जालंधर बंद लगा लेते हैं। हमने जालंधर बंद, गर्दन झुका लिया, जालंधर बंद हमने लगा लिया। और कहा गया उसके बाद क्या करना है, और कुंभक के अंत में, अब हम जितनी क्षमता अनुसार हमारा जितना कुंभक करना था हमने कुंभक कर लिया। अब कुंभक हमारा खत्म होने वाला है और रेचक हमारा शुरू होने वाला है। तो रेचक कैसे करेंगे? कहते हैं ना, पेट अंदर करते हुए श्वास को बाहर निकालते जाएं। तो रेचक शुरू करेंगे कैसे? पेट को अंदर खींचते जाएंगे और रेचक करते जाएंगे। ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पे कि पूरक के अंत में, यानी पूरक करते ही हम जालंधर बंद लगाएंगे, और उसके बाद हम क्या करेंगे कि अपनी क्षमता अनुसार कुंभक करेंगे। और कुंभक जब हमारा क्षमता अनुसार हो गया, अब रेचक करने से ठीक पहले पेट को अंदर थोड़ा सा करते हुए, उड्डयन बंद करते हुए, फिर हम रेचक कर देंगे। ठीक है? कोई कंफ्यूजन? बोलिए शालिनी जी, कोई कंफ्यूजन? नहीं सर। स्वाति जी, कंफ्यूजन? जी सर, थोड़ा सा। हाँ सर बताइए, मैं ये समझ रही थी कि हाँ, बताइए बताइए। कि जालंधर बंद है वो अंतर कुंभक में करना है, ऐसा बोल रहे हैं, और उड़ियान बंद है वो बाह्य कुंभक में करना है। नहीं, उड्डयन बंद बाह्य कुंभक में नहीं करना है। उड्डयन बंद कहा गया है कि उड्डयन बंद करते जाएंगे और श्वास छोड़ते जाएंगे। ठीक है? ओके, ठीक ठीक है। है, जब रेचक कर रहे हैं ना, रेचक जो करेंगे ना, तो उड्डयन लगाएंगे और फिर रेचक करना शुरू कर देंगे। ठीक है? रेचक के प्रारंभ में, अब रेचक प्रारंभ मतलब क्या हुआ? रेचक हमने शुरू किया, अचानक से तो श्वास छोड़ नहीं देंगे, अब धीरे धीरे श्वास छोड़ेंगे। तो कहते हैं ना, पेट अंदर करते हुए श्वास बाहर निकालें। ठीक है? तो उड्डयन बंद कब लगाएंगे? रेचक के प्रारंभ में ही उड्डयन बंद लगा लेंगे। अब पूरा श्वास छोड़ते जाएंगे, पेट अंदर, उड्डयन बंद लगा हुआ, पूरा श्वास छोड़ते जा रहे हैं। कंफ्यूजन क्लियर? भारती माली जी, धर्मेंद्र जी?
लेखा जी। जी जी सर, बहुत अच्छे से, धन्यवाद। ठीक है, जब बोलेंगे पता नहीं चलेगा, ऐसे लोग थक करके बहुत सारे लोग चले गए हैं। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। अधस्तात कुंचनेन आशु कंठ संकोचने कृते मध्य पश्चिमतानेन स्यात् प्राणो ब्रह्म नाड़िंग। अब कहा गया थोड़ा सा और कि जालंधर बंद के बाद, जब क्या करते हैं, जालंधर बंद के बाद नीचे के प्रदेश का शीघ्रता से आकुंचन यानी कि मूल बंद होने से मध्य भाग, यानी कि मध्य भाग किसको कहते हैं? पश्चिम तान, भाग। या मध्य भाग है पश्चिम तान। पश्चिम किसको कहते हैं? पीठ वाले हिस्से को पश्चिम वैसे कहा जाता है। तो कहते हैं पेट को जब अंदर खींचेंगे ना, पेट को अंदर जब दबाएंगे तो पश्चिम भाग में पीछे की ओर दबाने से प्राण सुषुम्ना में प्रवेश करता है। ये थोड़ा विशेषता बता दिया है इन्होंने। ठीक है, इसको समझाइए कोई, तो मैं समझूंगी सब लोग समझ गए हैं। जालंधर बंद के बाद क्या करेंगे? मूल बंद लगाएंगे। ठीक है, सर ये महाबंद जैसा क्यों लग रहा मुझे? क्यों लग रहा है? सही कह रहे हैं। कह रहे हैं कि जालंधर बंद लगाएंगे और उसके बाद जालंधर बंद लगाने के बाद हम मूल बंद भी लगा लेंगे। अब मूल बंद भी लगाया हमने, और उसके बाद कह रहे हैं पेट को अंदर खींचेंगे, दबाएंगे। तो पेट अंदर दबाने क्या कहा गया? उद्यान बंद करना। ठीक है, तो अब तीनों बंद एक तरह से लग गया। तो जब तीनों बंद लगता है, प्राण सुषुम्ना में तभी आएगा जब आपका मूल बंद लगा रहेगा। तो मूल बंद लगा रहता है तो प्राण सुषुम्ना में जाना शुरू हो जाता है। हमारे आपके लिए नहीं, जो उस अवस्था तक पहुंचे हैं उनके लिए। तो ऊपर में कहा गया था, ऊपर में पहले 2 लाइन बता दिया गया था कि पहले हम रेचक पूरक करेंगे, पूरक के बाद जालंधर बंद लगाएंगे, और कहा गया था उद्यान बंद कब लगाएंगे? जब हम श्वास छोड़ने लग जाएंगे। तो उसके साथ आगे अब जोड़ दिया गया है कि हम जो है पहले मूल बंद भी लगा लेंगे। कब लगा लेंगे मूल बंद? अब यहाँ सीक्वेंस ये बहुत इंपॉर्टेंट समझने वाला है, यहाँ थोड़ा समय देकर इसको समझेंगे। सीक्वेंस में आते हैं हम लोग, ये सीक्वेंस कई बार पूछ दिया जाता है। बताएं हठ पर दीपिका में क्या सीक्वेंस बताया गया है प्राणायाम में बंद का? जालंधर बंद, मूल बंद, फिर जालंधर बंद, मूल सर बंद, ऊपर से फिर नीचे की तरफ उद्यान। आते जाएंगे। मूल बंद। अब कहा गया है उद्यान बंद। ठीक है, कोई कंफ्यूजन तो बताइए, अभी मुझे लगता है अभी कंफ्यूजन है। तीनों बंद जो प्राणायाम में लगाने का की विधि बताई गई है, कहा गया है ना पूरक करेंगे, पूरक जैसे ही कंप्लीट होगा, पूरक अंते, पूरक जैसे ही कंप्लीट होगा हम जालंधर बंद हमने लगा लिया। यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं है? तो हम लोगों ने 2 सूत्र पढ़ा। उसके बाद कहा गया है कि पूरक करने के अंत में जालंधर बंद लगाया, और रेचक के अंत में, यानी रेचक जब प्रारंभ कर रहे हैं तो वहां उद्यान बंद लगाना है। तो रेचक से पहले मूल बंद लगाने की चर्चा की गई है। क्यों? क्योंकि यहाँ कहा गया है कि हम कंठ संकोचन करने के बाद क्या करेंगे? शीघ्रता से गुदा प्रदेश का आकुंचन, अधस्त मतलब अधो प्रदेश का हम आकुंचन कर लेंगे, यानी कि मूल बंद लगा लेंगे। तो बीच में मूल बंद की चर्चा की गई है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसलिए हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, पहले जालंधर उद्यान और फिर मूल कह देते हैं। पहले जालंधर बंद लगाना है, फिर बीच में मूल बंद लगाना है, और फिर क्या करना है? जब रेचक करना हमने शुरू किया तो उद्यान बंद लगाते हुए रेचक करना है। यही सीक्वेंस बताया गया है। कंफ्यूजन कहीं का है? प्रैक्टिकल में प्राणायाम करते हैं तो ऐसे ही किया जाता है, तरीका तो सही यही है करने का। ठीक है, अब यहाँ पे हठ प्रदीपिका के हिसाब से समझ गए। इसमें कंफ्यूजन मैं सोच रहा हूँ, ठीक है सब लोग समझ गए होंगे, लेकिन कंफ्यूजन नहीं है ना, एक आदमी को भी कंफ्यूजन है, तो इसको अभी क्लियर करेंगे। बंटी जी बताइए, अनामिका जी, लेखा जी का हो गया, भारती माली जी जी सर। जी सर। पूरा कंप्लीट है? हाँ सर। शालिनी जी जी सर। हो गया क्लियर? यस सर। नहीं, आपका लगता है आवाज से कि थोड़ा सा आप जबरदस्ती कह रहे कि हाँ हो गया। चलिए कोई बात नहीं।
ये तीनों बंध हमारा ये सीक्वेंस में बताया गया है। अब आगे देखते हैं आगे क्या कह रहे हैं। आगे कहते हैं अपान ऊर्ध्वम उत्थाप्य प्राणम कंठात अधः नयेत योगी जरा विमुक्त सन षोडशाब्द वयाह भवेत। यानी कि अपान वायु कहाँ होती है? नाभि के नीचे। नाभि के नीचे। नीचे गुदा प्रदेश वाला जो भाग है, योनि प्रदेश वाला भाग है, कहते हैं अपान वायु वहां होती है। तो अपाम ऊर्ध्वम, अपान को ऊपर उठाना है, और जब ऊपर उठाते हैं तो कहां तक ले जाना है? कहां तक ले जाना? अपान को ऊपर उठाना है तो समान के पास तक लाना है। और ऊपर क्या होता है? हृदय प्रदेश में प्राण वायु होती है। प्राण वायु को क्या करना है? अधः नयेत, नीचे ले जाना है। यानी कि अपान वायु को ऊपर उठाना है और प्राण वायु को नीचे ले जाना है। ठीक है, तो प्राण नीचे गया, अपान को ऊपर ला रहे हैं, तो क्या हुआ? प्राण और अपान मिल रहा है, यानी कि समान में प्राण और अपान मिल रहा है। इससे योग साधक बुढ़ापा से मुक्त हो जाता है और 16 वर्ष के षोडश शब्दावया 16 वर्ष के युवक के समान हो जाता है। ठीक है, प्राण और अपान को जब हम मिलाने की कोशिश करते हैं, ये अभ्यास करते हैं किससे? कुंभक के द्वारा, तो बूढ़ा व्यक्ति भी, यानी जो उम्रदराज हैं, बुजुर्ग हैं, वो भी 16 वर्ष के युवक के समान हो जाता है। तो यहाँ एक सवाल आता है 16 वर्ष वाला, जब अपान वायु को ऊपर, ध्यान रखिएगा, अपान वायु को ऊपर और प्राण वायु को नीचे ले जाते हैं, तो बुजुर्ग भी इस अभ्यास से 16 वर्ष के दिखने लग जाते हैं। 16 वर्ष के दिखने लग जाते हैं। यहां से सवाल निकलेगा तो घबराने की जरूरत नहीं है, इस सवाल का आंसर आपको पता चल गया है। 16 वर्ष के कब दिखने लग जाएंगे? जब अपान को ऊपर उठाएंगे, प्राण को नीचे ले जाएंगे, तो 16 वर्ष के दिखने लग जाएंगे। अब कहा गया है, अब यहां से सूर्यवेदी प्राणायाम से हमारा शुरू होगा। तो 9:28 हो गए हैं, तो यहां तक रहने देते हैं। सूर्यवेदी प्राणायाम से कल हम लोग 8 प्राणायाम कंप्लीट कर लेंगे, एक साथ हो जाएगा हमारा, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन कर लेते हैं। सब लोग उपवास में भी होंगे, आज शायद शिवरात्रि का उपवास है, भगवान शिव का, सबसे बड़े योगी। आइए सवाल के लिए तैयार रहेंगे। दिव्य दृष्टि किस सत्कर्म से प्राप्त होती है? त्राटक। नेति और त्राटक। नेति और त्राटक, ठीक है। नेति से स्वाति पटेल जी कह रहे हैं, और आप लोग कह रहे हैं नेति और त्राटक से भी होगा। क्या दोनों से है क्या लिखा हुआ? जी सर। सर त्राटक में ऐसा ही लिखा है कि नेत्र संबंधी रोग दूर होते, पर दिव्य दृष्टि शब्द नहीं यूज किया उसमें, इसलिए पूछ रहा था। बताइए, जो लोग कह रहे हैं त्राटक और वो कहीं दूसरे बुक से तो नहीं आप लोगों ने देख लिया? अरुण जी? जी सर, पढ़ा है ऐसा, त्राटक से भी दिव्य दृष्टि मिलती है। किस बुक में पढ़ा है? देखिए अभी हम लोग पढ़ रहे हैं कौन सा? हठ प्रदीपिका। हठ प्रदीपिका पढ़ रहे हैं। तो क्या हठ प्रदीपिका में है? नहीं सर। नहीं है सर। नहीं है ना, तो फिर त्राटक से क्या फायदा है? नेत्र रोग खत्म होंगे और तंद्रा नहीं आने देगा, और स्वर्ण पेटिका के समान गोपनीय है। यहीं पे कंफ्यूजन हो जाता है। नेट जेआरएफ के लिए यही इतनी क्लियरिटी हमें चाहिए। ठीक है, अगर सिंपल हमें पूछा जाएगा तब तो ठीक है, दिव्य दृष्टि कह देंगे, क्योंकि और शास्त्रों में कहा गया है ऐसा कि त्राटक से दिव्य दृष्टि आती है। लेकिन हठ प्रदीपिका का जैसे ही नाम दे दिया जाएगा तो उसमें सिर्फ नेति से दिव्य दृष्टि आती है, और वो भी सूत्र नेति से दिव्य दृष्टि आती है।
ठीक है, क्लियर हो गया? जी गुरुजी। कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। मैं चाहता हूँ कि ऐसे आप गलत भी बोलेंगे तो उसकी क्लियरिटी आएगी। तो स्वाति जी ने लिखा नेति से हमें दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है। अब अगला सवाल है, स्वर्ण पेटिका के समान गुप्त रखना चाहिए किस अभ्यास को? त्राटक। त्राटक। बंटी जी किस अभ्यास को रखना चाहिए? त्राटक। सर त्राटक। स्वाति जी, शालिनी जी त्राटक, बंटी जी त्राटक को रखना चाहिए। बहुत बढ़िया। ब्रह्मा आदि देवता कौन सा अभ्यास लगातार करते रहते हैं? प्राणायाम। प्राणायाम। प्राणायाम का अभ्यास क्यों करते रहते हैं? मृत्यु के डर से। मृत्यु के भय से। वाह, उनको भी मृत्यु का डर है। बताइए। ठीक है, धर्मेंद्र जी, स्वाति जी, सब लोगों ने कहा। अब बताइए, सूत्र नेति में नेति की लंबाई कितनी होनी चाहिए? हट नौ एक नौ। बिस्ती 1 और 9 मीटर इंच 9 लंबी इंच। एक क्या? एक क्या? वितस्ती। वितस्ती। बंटी जी बताइए, एक क्या? एक 42। वितस्ती शब्द यहाँ कहा गया। ठीक है, 42 भी एक वितस्ती। तो एक वितस्ती या 9 इंच। शालिनी जी, एक वितस्ती 9 इंच। बहुत बढ़िया। इसमें कई बार या तो 9 इंच दे देगा या एक वितस्ती दे देगा, तो उसको हमें ध्यान रखना पड़ेगा। सर वितस्ती या 42 एक ही हुआ? हाँ, एक ही। जी। अब कहा गया है, अगला सवाल हमारा है, षटकर्म का अभ्यास किनको नहीं करना चाहिए? मतलब किनके लिए नहीं, मतलब जरूरी नहीं है, नहीं करना चाहिए। मोटापा और जिनको कफ मोटापा, रोग है कफ रोग। और उनको छोड़कर सब नहीं करना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं कि नहीं करना चाहिए। किनको कहा गया कि जरूरी नहीं है, ये शब्द कहीं मत इस्तेमाल कीजिएगा, नहीं करना चाहिए। उनको करना चाहे तो वो करें, लेकिन उनके लिए जरूरी नहीं है। कहा गया है कि उनके लिए जरूरत नहीं है, वो ना करें, आगे बढ़ जाए। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ सॉफ्ट शब्द का इस्तेमाल करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है, ये सब लोगों को पता था, अच्छी बात है। षटकर्म के अभ्यास से क्या होता है फल? कफ दूर और मोटापा दूर होता मोटापा है। कम होता है। मोटापा कम होता है। ये दो चीजें बताया गया है, कफ दोष दूर और मोटापा कम होगा। किसे कहा गया है कि श्रेष्ठ है ये षटकर्मों में? किस? न्यौली। नौली क्रिया। नौली क्रिया को श्रेष्ठ कहा गया है। बहुत अच्छा, मुझे लगता है सब लोगों को तो याद हो ही गया ये वाला। अच्छा, एक बार बता दीजिए लेखा जी, जो अष्टकुंभक है, अष्टकुंभक का नाम एक बार बता दीजिए। जब भी पढ़ा है हम लोगों ने, 8 का नाम एक बार बता दीजिए, क्योंकि लोग कम है तो एक एक करके भी पूछ सकते हैं। इतने कम सर लोग हैं कि। सूर्यभेदी, ठीक है। ऊंचाई हाँ, और सर सीक्वेंस तो भूल गई, एक्चुअली किताब भी इसलिए नहीं है। मैंने कहा था, एक गर्म वाला हमने किया, फिर एक जो है बैलेंसिंग वाला था। सर सूर्यभेदी, ऊंचाई, शीतकारी, शीतली और फिर था। बताइए फिर क्या था? मैं बताऊं सर? बताइए, कोई बात नहीं, आप सुन लीजिए। सूर्यभेदी, ऊंचाई, शीतकारी, शीतली, भस्त्रिका, भ्रामरी, मूर्छा, पलावनी। लावनी। अरुण जी याद है? अरुण जी पूरा जी गुरु जी। बताइए सीक्वेंस पूरा। सूर्यभेदी, ठीक है। ऊंचाई, हाँ शीतकारी, हाँ शीतली, हाँ। भस्त्रिका, हम्म भ्रामरी, हम्म। मूर्छा, पलावनी। ठीक है, धर्मेंद्र जी आज बोल नहीं रहे आज कुछ। जी गुरुजी। बोलिए, याद है पूरा सीक्वेंस के साथ? जी। अष्टकुंभक जी बताइए। सूर्यभेदी, हाँ। ऊंचाई, शीतकारी, शीतली, भस्त्रिका, भ्रामरी, मूर्छा, प्लावनी। ठीक है, बिल्कुल सही। बंटी जी? सूर्यभेदी, ऊंचाई, शीतकारी, शीतली, मूर्छा, भस्त्रिका, भ्रामरी, मूर्छा, प्लावनी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ठीक, ऐसे ही याद करेंगे तो हमारा हो जाएगा। स्वाति जी अब आप भी बोल दीजिए, आपने बोल दिया था उस वक्त। जी सर। सूर्यभेदी, ऊंचाई, शीतकारी, शीतली, भस्त्रिका, भ्रामरी, मूर्छा और प्लावनी। प्लावनी, ये अष्टकुंभक हमें
बताया गया है। और प्राणायाम करने से जब प्राण और अपान मिलता है तो क्या होता है? बुजुर्ग भी हाँ 16 हाँ, बुढ़ापा बुजुर्ग भी से 16 वर्ष के हो गए। 16 वर्ष 16 की साल दिखने। बुजुर्ग भी युवक के 16 जैसे वर्ष हो हो जाते। जाते हैं। और अब अंतिम सवाल है कि हमारा ये सवाल हम लेंगे, अ, धर्मेंद्र जी बताइएगा सबसे पहले कि हमारे इसमें प्राणायाम में जो 3 बंध लगाते हैं, जालंधर बंध, उद्यान बंध और मूल बंध, तो इसका सीक्वेंस क्या बताया गया है? हठ प्रदीपिका में इसका सीक्वेंस जो है, सर्वप्रथम जालंधर बंद, ठीक है। उसके बाद मूल बंद ठीक है। और अंत में उद्यान बंद। उद्यान बंध। अब इसमें ध्यान हम लोग ये भी रखेंगे, पूरक अंते जालंधर बंध है, तो पूरक के अंत में जालंधर बंध है। और उसके बाद बीच में क्या है हमारा? मूल बंध है। मूल बंद और है। फिर रेचक जब कर रहे हैं तो रेचक जब जैसे प्रारंभ शुरू करते हैं तो उस इसमें उद्यान बंध लगाएंगे। जी स्वाति गुरु जी। जी ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन? नहीं सर, ठीक है अभी। क्या सीक्वेंस है बताइए? सर पहले उडियान बंद, फिर मूल बंद, और नहीं सर, पहले जालंधर बंद, फिर मूल बंद, और फिर उडियान बंद। ठीक है, अनामिका जी सीक्वेंस बताइए। पूरक के अंत में जालंधर, फिर मूलबंद, और फिर रेचक के अंत में लगना उद्यान बंद। रेचक के अंत में? हाँ मतलब रेचक के टाइम। आरंभ। प्रारंभ में। रेचक के प्रारंभ प्रारंभ, में। सॉरी प्रारंभ। हाँ, तो वैसे आ तो गया है, समझ रहा हूँ कि बस बोलने में थोड़ा सा वो हो गया, लेकिन याद सबको आ गया है। भारती माली जी, भारती माली जी आज उपवास में है। बंटी जी? जी अरे सर, नहीं सर, वो पूरक के अंत में जालंधर लगाएंगे, बीच में मूलबंद और रेचक के आरंभ में उद्यान बंद लगाएंगे। अच्छा, आपने इसको एकदम क्लियर कर दिया। अब भारती माली जी आप भी बोली दीजिए तो इसको हम लोग समापन करेंगे। अच्छा, नहीं पाएगा सर मुझे नहीं समझ आया? ना। अच्छा, कहीं इसका मतलब आप सुन नहीं रहे थे क्या अभी? चलिए कोई नहीं, फिर से बताता हूँ। देखिए, जब हम लोग प्राणायाम में कहा गया है, जब पूरक करते हैं ना, पहले श्वास लेने को पूरक जो कहा गया, जब पूरक करते हैं, श्वास ले लिया हमने, तो श्वास लेने के ठीक बाद हमें क्या करना है? गर्दन झुका करके जालंधर बंद करना है। ये समझ में आ गया? जी सर। पहला अभ्यास क्या हुआ हमारा? फिर जालंधर बंद, 3 बंद का सीक्वेंस बता रहे हैं, जालंधर बंद। उसके बाद कहा गया कि मूल बंद लगाना है हमें, अधः स्थान का आकुंचन करना है गुदा मार्ग का, तो वो मूल बंद हो गया। तो दूसरा क्या हुआ जालंधर के बाद? यानी कि एक ऊपर हमने किया, फिर एक नीचे कर दिया। तो ऊपर नीचे, बाद में बीच में क्या होता है? पेट है। पेट से क्या लगता है? उडियान बंद लगता है। ठीक है, तो इसको सीक्वेंस ऐसे भी याद करेंगे, ऊपर पहले ऊपर ले लेंगे, फिर सीधे नीचे, फिर बीच में। तो पहले जालंधर बंद, फिर मूल बंद, और बाद में उडियान बंद लगाएंगे। उडियान बंद कब लगाएंगे? जब पूरक हम कर रहे होंगे, पूरक शुरू करेंगे, उस समय उडियान बंद लगाएंगे। कुंभक के दौरान उडियान बंद नहीं लगाएंगे। क्लियर है? जी सर। ठीक है। आज लेखा जी करा दीजिए शांति पाठ। जी। कमर गर्दन सीधी, आंखें बंद, ज्ञान मुद्रा, 3 बार ओम का उच्चारण। शांति शांति। दोनों हाथों को रगड़ेंगे, हथेलियों में गर्माहट महसूस करवाएंगे, हीट पैदा करेंगे। अपनी आंखों, चेहरे, गर्दन, जहाँ कहीं भी आपके शरीर में कोई पेनफुल पॉइंट है वहां पे लगाएंगे। ईश्वर से प्रार्थना करेंगे हमारा शरीर निरोगी व स्वस्थ हो रहा है, अपने आप को स्वस्थ महसूस करेंगे।
सभी को शुभ रात्रि। थैंक यू सो मच। धन्यवाद धीरे-धीरे सर। आप खोलेंगे। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सब लोगों का धन्यवाद। थैंक यू सर। हरिओम सर। हरिओम गुरुजी। हरिओम सर। अरुण जी 2.5 घंटे से जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छा, बहुत मेहनत कर रहे हैं। अनामिका जी भी जुड़े हुए हैं। मैथमेटिक्स की क्लास ठीक थी ना? धीरे धीरे और इम्प्रूव होगा, उसमें जो दिखने में थोड़ा बोर्ड जो नजदीक से नहीं आ रहा है, हो जाएगा वो धीरे धीरे। हमने कहा नहीं, शुरू कर देना चाहिए क्योंकि सिलेबस कंप्लीट करना है हमें फर्स्ट पेपर। जी। लेकिन टाइमिंग बहुत कम है, आधे घंटे में तो मैथ की क्लास बहुत, इसलिए ना वो ग्रुप पे दे दिया हुआ है, थोड़ा सा प्रैक्टिस घर पे भी कीजिएगा। आधे घंटे में बढ़ाएंगे बाद में। अभी ना सुनील सर के पास आधा घंटा ही समय है। वो सहवाग इंटरनेशनल स्कूल जो झज्जर में है उसमें टीचर